अव्ययी भाव समास कक्षा 10 नियम समझो, रटना छोड़ो और हिंदी में पूरे अंक जोड़ो। तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम अव्ययी भाव समास को इतनी आसान ट्रिक से सीखेंगे कि प्रश्न देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रश्न से। प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है या यथाशक्ति शब्द का क्या अर्थ है? यदि आप इन दोनों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में अभी लिखिए और यदि नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक आप न केवल इसका उत्तर देंगे बल्कि ऐसे सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और पूरे जोश के साथ बोलिए, समास सीखेंगे, पूरे अंक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय, आप देख रहे हो यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है। ये देखिए, ये अलग कर दिए हैं मैंने, दो अलग अलग, अ और व्यय। अ का मतलब क्या है? बिना, ठीक है, और व्यय का मतलब खर्चा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें कुछ भी खर्चा ना हो, जिसमें कुछ भी खर्चा ना हो, यानी ऐसे शब्द जो लिंग के अनुसार बदलते नहीं है, है ना। मैं बेवजह बातें करती हूं, वह बेवजह बातें करता है, तो उससे कोई फर्क पड़ा? बेवजह शब्द तो वैसे ही रहा, है ना। तो लिंग के अनुसार नहीं बदला वो। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपको, यथाशक्ति, मैं शक्ति के अनुसार काम करती हूँ, मैं शक्ति के अनुसार काम करता हूँ, ठीक है। तो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति, मैं यथाशक्ति काम करता हूँ, मैं यथाशक्ति काम करती हूँ, तो दोनों में ही हमारा कहीं पर भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो एक ही जैसा शब्द रहा, ठीक है। बेवजह है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि उपसर्ग या अव्यय, अगर मैं कहूं कि सरल भाषा में कहूं कि जो उपसर्ग होते हैं उसी को मैं अव्यय मान के चल रही हूं क्योंकि उसे बदला नहीं गया, और जो शब्द है उसके पीछे लगा है वो है पद। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको अलग कर देती हूँ, है ना, यहाँ पर आपके पास बे है, तो बे क्या हुआ? उपसर्ग, और वजह जो पीछे बचा है ये है पद, ठीक है। तो क्या बन गया? बेवजह, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने यथा को अलग कर दिया तो यथा हो गया आपका व्यय या उपसर्ग, और शक्ति क्या हो गया? पद, यानी शब्द जो पीछे शब्द बच गया है जिसका अर्थ है कुछ। आगे देखते हैं, बुनो कहानी। आप बच्चों देख रहे हो इतने दिन से हम एक कहानी बुनते चले आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम समास के लिए एक कहानी बुन रहे हैं और उस कहानी के माध्यम से आप याद कर पाओगे किसी भी चीज को। तो यहाँ बुनो कहानी, तो ये क्या है? मम्मी है ना। हमारी जो एक सीरीज चल रही है उसी के अंदर जो ये मम्मी है। अब देखो, पहले क्या था? लड़की किसके पीछे चल रही थी? लड़के के। फिर दूसरे समास में क्या हुआ? कर्मधारय समास में क्या हुआ? लड़की आगे आ गई, लड़का पीछे चला गया। उसके बाद द्वंद्व समास में दोनों पति पत्नी बन गए। द्विगु समास में बच्चे की प्लानिंग हो रही थी। और उसके बाद बहुव्रीहि समास में क्या हुआ कि दोनों ही पति पत्नी बच्चे के लिए जीवित रहने लगे, यानी अन्य पुरुष की तरफ चले गए। अब सब बड़े हो गए हैं, पति भी ध्यान नहीं देता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, तो माँ क्या करती है? अकेली रह गई है ना। तो जब वो तैयार होती है तो कोई उसे अप्रिशिएट ही नहीं करता, कोई उसको बोलता ही नहीं है कि तुम अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो। तो क्या करती है? शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को ही अप्रिशिएट करती है, यानी अपने आप को ही कहती है कि मेरे अंदर ही सारी दुनिया समाई है, ठीक है। तो अपनी प्रशंसा क्या करती है? खुद ही करने लग जाती है कि मैं ही खूबसूरत हूँ, मैं ही अच्छी हूँ और सारी दुनिया मुझ में ही समाई है, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता है। तो आगे चलते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथा, प्रति, भर, आ, बे, निर, इस तरह के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग हैं एक तरह के, जिनको हम अव्यय बोलकर जा रहे हैं क्योंकि कहीं बदलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहला पद अव्यय होता है। और अगर मुझे समस्त पद बनाना है,
समस्त पद बनाना है तो इसका प्रयोग भी अव्यय की तरह ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे। इसकी क्या पहचान होती है? समास का पहला पद क्या बताया मैंने आपको? अव्यय होता है। जब हम समस्त पद बनाने लगते हैं तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है जिसको हम अव्यय कह रहे हैं। फिर अगर हम इसे विग्रह करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, समस्त पद का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, और विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो जब हम अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर अव्ययी भाव समास में हम लगाते हैं के अनुसार, के समान, भर, तक और प्रति। ठीक है। अब तक बच्चों मैं आपको बता रही थी कि हम कोई भी एक शब्द चुन लें, उसके अनुसार हम उसको विग्रह करते जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग तरह से विग्रह होगा। इसमें कोई एक तरीका नहीं है जिसके अंदर हम विग्रह कर सकते हैं, बट इसको आसान तरीके से करने की ट्रिक मैं आगे बताऊंगी। वीडियो को आप अंत तक देखते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए उदाहरण मैंने रखे हैं। यथा शक्ति, समस्त पद दिख रहे हैं आपको, एक ही शब्द में ये सारे समस्त पद आपको एक ही शब्द में दिखाई दे रहे हैं, और विग्रह में आपको कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी शब्दांश कह सकते हो, वाक्यांश कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार हमने जो विग्रह किया, तो शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति तो एज इट इज रहा, लेकिन जो यथा शब्द था, इस यथा को हमने किस में बदल दिया? जाके बदला हमने इस यथा को अनुसार में। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो यथा था, उसको भी उठा के हमने किस में बदल रहे हो? देख रहे हो? अनुसार में। यहाँ पर जो यथा था, इसको भी उठा के देखो किस में बदल रहे हैं? अनुसार में। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी यथा दिखाई देता है आपको, वो सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। और जब हम विग्रह करते हैं तो हम हर बार उसको विग्रह करने पे के अनुसार में बदलते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको विग्रह किया हुआ मिलता है और कहते हैं समस्त पद बनाओ, तो के अनुसार को हटा दीजिए और यथा शब्द आगे लगाते चले जाएंगे, तो ये इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। ठीक है। यथा, यथा, यथा। ठीक है, दिख रहे हैं। इसी दिन देखिए प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, या मैं इसको कहूँ हर रोज, मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, प्रतिदिन। मैं रोज नहाती हूँ, मैं हर रोज नहाती हूँ, मैं प्रतिदिन नहाती हूँ, मैं प्रत्येक दिन नहाती हूँ। ठीक है। फिर है इसी तरह से प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष, मैं किसी भी तरह चल सकती हूँ। ठीक है। आप देख रहे हो इसके अंदर पहला शब्द हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या लग रहा है कि शब्द देखकर आपको इस शब्द के अंदर क्या दिखाई दे रही है? अगर मैं इसको देखूं आजीवन को, तो ये देखकर आपको क्या लगता है? इसका पहला पद क्या है? क्या इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है? कमेंट करके बताइए आपका उत्तर क्या है। यदि अब तक समझ आ गया है तो चैट में लिखिए यस मैम। इसके बाद आजीवन, जीवन भर। ठीक है। मैंने आपको पीछे शब्द दिए थे ना, भर, तक, हर, है ना, इस तरह के। तो हम इसी तरह के शब्द लगाएंगे। ये देखिए, आमरण, मरने तक, मरण मतलब मृत्यु, आ यानी तक, मृत्यु तक। ठीक है। भर पेट, पेट भरकर, मैंने भरपेट भोजन किया, मैंने पेट भरकर भोजन किया, बात एक ही है। ठीक है। लेकिन समस्त पद में एक शब्द बनाएंगे उसको। ठीक है। बेकार, बिना काम का, निराशा, बिना आशा के। तो आप देख रहे हो इनके अंदर सबसे पहले उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं, और उपसर्ग के साथ साथ आगे वो शब्द दिखाई दे रहा है जिसका कुछ अर्थ है। तो जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे आगे जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो अव्यय हैं, और उन्हें आप उपसर्ग के माध्यम से समझ सकते हो कि वे उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं। यदि बच्चों आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दें, ठीक है, समस्त पद और विग्रह मैंने दोनों दिए हैं। अगर आपको इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, घर घर, रोते रोते, तो इसका विग्रह हम क्या करेंगे? चलते हुए। वह चलते चलते थक गया, वह चलते हुए थक गया। गाय धीरे धीरे चलती है, गाय बहुत धीरे चलती है ना। घर घर, बच्चे घर घर जाकर समोसे बांट कर आए, बच्चों ने हर घर जाकर समोसे बांटे। रोते रोते, बालक रोते रोते घर पहुंचा, बालक रोते हुए घर पहुंचा, है ना। देखो कितना आसान है करना।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो इस तरह से बताया, ऐसे तो किताब में भी दिया होता है। देखो जब हम विग्रह करते हैं, कितना आसान तरीका मैंने यहाँ दिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने पीछे के वीडियो में देखा कि मैं आपको जो शब्द दे रही थी उन शब्दों को ही मैं अलग अलग कर रही थी। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर मुझे समस्त पद बनाना है तो जो उसने विग्रह करके दिया है यानी अनेक शब्दों को दिया है तो उसे एक शब्द में बना दो। जैसे प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, है ना, कि, किया ना मैंने उसको। और अगर आंखों के सामने हो तो अप्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। ठीक है। अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर हमने बनाना है समस्त पद तो अनेक शब्दों को एक शब्द में बदल दो, और अगर एक शब्द दिया है तो उसे अनेक शब्दों में बदल दो, तो क्या बन जाएगा हमारा विग्रह। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सरल भाषा में कि हम शब्दों के अर्थ बता रहे हैं, यानी आप जब किसी वर्ड का मीनिंग पूछते हो तो वो विग्रह होता है, वो भी विग्रह है। ठीक है। एक और पैटर्न इसके अंदर मैंने आपको बताया ना, इसमें हर अलग अलग पैटर्न होगा विग्रह करने के लिए, तो आपको उनको समझना चाहिए। जैसे यथा हटाओ, इसको याद कर लीजिए, यथा हटाओ के अनुसार लगाओ, यानी यथा की जगह रिप्लेस करेगा के अनुसार, यथा आगे आएगा अनुसार पीछे जाएगा, के अनुसार हटा दो तो यथा लगा दो। तो बच्चों आपको समझ आया कि के अनुसार हम कहाँ लगाएंगे, पीछे, और यथा कहाँ लगाएंगे, आगे। तो यथा लगाने का मतलब क्या है कि हम समस्त पद बना रहे हैं या विग्रह, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे। अब प्रश्नों की तरफ देख लेते हैं हम कि वो कौन से प्रश्न किस तरह के आने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार। तो बच्चों बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं, तो देख लेते हैं। प्रतिदिन का समास है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु। ठीक है। तो अब तक आपने जितने भी समास मुझसे समझे हैं, उन समास के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर आप इनके उत्तर मुझे चैट बॉक्स में भेजिएगा। इसी तरह से आपके पास शब्द आया आजीवन, इसका विग्रह क्या होगा, वो भी आप इसी प्रकार से उत्तर करके मुझे देंगे, आप क्योंकि नोटबुक लेकर बैठे हैं अपने साथ में। आगे चलते हैं। प्रश्न इस तरह का भी दिखाई देता है हमें बोर्ड में, यथा योग्य का विग्रह क्या होगा, यथा योग्य का विग्रह क्या होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तो बच्चों आपने इस नहीं शब्द पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो कि इसको देखा देखा ही नहीं और आगे चले गए, तो इसको ध्यान देना है कि वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। जैसे इसमें करके हम देख लेते हैं, यथाशक्ति, तो मैंने आपको पहले ही बताया यथा शब्द किस में आता है, अव्ययी भाव समास में। राजकुमार, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा का कुमार। तो क्या ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, नहीं, क्योंकि इसमें कारक आ गया है, तो ये तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन, हर रोज, आजन्म, जन्म भर। ठीक है। तो हमें अलग छांटना था जो नहीं है, तो हमारा उत्तर ये आ जाता है राजकुमार। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं बच्चों इसमें। तो आप देख सकते हो, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, कारण इसका पहला पद प्रति अव्यय है। ठीक है। कथन में उसने क्या कहा, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, कारण क्यों, क्योंकि इसका पहला पद प्रति अव्यय है। अब आपको इसके अंदर से उत्तर चुनना है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं पर कारण सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है, कारण असत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है। तो बच्चों आपके हिसाब से क्या है इसमें, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, ये बात ठीक है। ठीक। प्रतिदिन मतलब हर रोज या दिन दिन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका पहला पद प्रति दिखाई दे रहा हमें, ये पहला पद प्रति यानी उपसर्ग या अव्यय दिख रहा है, इसका पहला पद प्रति अव्यय है, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों पद ठीक हैं, यानी ये वाली दोनों बातें सही हो रही हैं। ठीक है। तो दोनों बातें सत्य तो यहाँ पर भी उसने दी है। आगे देखते हैं, क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। यहाँ उसने दिया है नहीं और यहाँ कहता है सही, तो पहला वाला ठीक हुआ कि कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर से उत्तर चुनने होते हैं आपको।
निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अव्ययी समास छांटिए। हमें यथासंभव कार्य करना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास करने से सफलता मिलती है। तो बच्चों कभी-कभी इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने आ जाते हैं, तो आप चैट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर लिखकर ज़रूर भेजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। थोड़ा-सा अभ्यास और पूरे अंक आपकी जेब में, ठीक है? एक-एक नंबर का प्रश्न आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समास पूरा 4 नंबर में आता है और सारे समास उसमें इंक्लूड होते हैं और प्रश्नों के भिन्न प्रकार भी मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों आज हमने सीखा अव्ययी भाव समास की परिभाषा, इसकी पहचान, महत्वपूर्ण उदाहरण, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और सबसे आसान ट्रिक। तो अब आपकी बारी है। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही 5 नए अव्ययी भाव समास खोजकर अपनी पुस्तक से जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पुस्तक से ही आजकल आते हैं, तो अपने जो पाठ आपने पुस्तक में पढ़े हैं, उन्हीं में से 5 नए अव्ययी भाव समास खोजकर अपनी कॉपी में लिखें और उनके विग्रह भी बनाएं और मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी समास के प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए डीएम करें। मैंने यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब के 2 लिंक यहाँ पर दिए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताएँ और आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी यदि चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और किसी भी तरह का आपको कुछ और उसके अंदर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे तरीके से इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।